हेलो स्टूडेंट। आज हम जो बाकी थे एक्सरसाइज वो करने जा रहे हैं। जो 1.1 के हमने क्या किया था, नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। तो होमवर्क बहुतों ने किया है, कुछ लोगों ने मुझे दिखाया नहीं है। मैं उनसे आशा करती हूँ कि वो लोग मुझे प्लीज होमवर्क करके दिखाए। और किसी को अगर नंबर 2 समझ में ही नहीं आया, तो जो लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 करके दिखाया है, उन लोगों से आप देख सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों ने अपना कॉपी दे दिया है। मैंने राइट करके दिया है, जिन लोगों का राइट हुआ है उन लोगों को राइट करके दिया है, जिन लोगों का रॉन्ग हुआ है तो उन लोगों को रॉन्ग मैंने दिखा दिया है, कहाँ पे गलती हुआ है। तो आप लोग प्लीज वो कंप्लीट कीजिए और फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो वीडियो में देती हूँ और मैं फिर उसका इमेज भी देती हूँ, है ना। तो वो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज फिर जो बाकी है एक्सरसाइज वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है नंबर 3। सो नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। एट श्रीनगर temperature was -5 degrees Celsius on Monday, and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट कहा गया है कि श्रीनगर को मंडे में कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस था, है ना। सो फर्स्ट हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 लिख लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन में नहीं लिख के दे रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के बुक में है, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाँ, सो फर्स्ट हम लोगों का दिया गया है क्या, श्रीनगर में कितना है, हियर गिवन। हम लोगों को क्या दिया गया है, श्रीनगर में कितना है टेम्परेचर। श्रीनगर टेम्परेचर कितना दिया गया है, -5 डिग्री सेल्सियस, है ना। -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ये मंडे में है ना, मंडे का है, ठीक है। नेक्स्ट डे ट्यूसडे में कितना दिया गया है, ट्यूसडे को फिर कितना हो गया, मंडे को इतना हुआ है, ट्यूसडे को कितना हो गया, ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप मतलब क्या, गिर जाना। हाँ, तो ट्यूसडे को कितना हुआ है, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप मतलब गिर जाना, मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अगर रोज होता तो क्या होता, वो बढ़ जाता, तो क्या होगा, प्लस होता, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे ड्रॉप हुआ है मतलब गिरा है, पहले से क्या हुआ, जितना था उससे भी कम हो गया है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो माइनस। कौन सा दिन का है, नेक्स्ट डे का, ट्यूसडे का। सो अभी बोला गया है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। जब -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है ट्यूसडे को, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा। सो द टेम्परेचर ऑन दिस डे, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, द टेम्परेचर of Srinagar on Tuesday कितना होगा, -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है, तो कि टोटल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन क्या होगा, माइनस। तो 5 + 2 7 डिग्री सेल्सियस।
सो कितना हुआ है, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया है इसका टेम्परेचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से जो नेक्स्ट वाला है उसी क्वेश्चन का, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ गया है 4 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया है, बढ़ गया है। कितने का, लास्ट कितना वाला था, 7 डिग्री सेल्सियस हुआ था ना ट्यूसडे को, तो फिर क्या बढ़ गया है 4 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ गया मतलब क्या होगा, -5 डिग्री सेल्सियस के साथ हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। सो कैसे लिखेंगे, सो द टेम्परेचर of Srinagar on Wednesday -7 डिग्री सेल्सियस, एंड जब बढ़ गया है तो क्या होगा, +4 डिग्री सेल्सियस। सो माइनस एंड प्लस साइन, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। सो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, -7 से 4 कितना आएगा, 3। नंबर लाइन में भी आप लिख सकते हो, सो नंबर लाइन के हेल्प लिख सकते हो आप। तो -7 से 4 गया 3, एंड नेगेटिव साइन, बड़े के सामने क्या है, नेगेटिव साइन है। बड़ा डिजिट कौन सा है यहाँ पे, 7 नंबर है या 4, तो 7 है, तो 7 के सामने क्या है, नेगेटिव है ना, माइनस है, तो 3 के सामने भी क्या आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को कितना हुआ, -3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का टेम्परेचर। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। So 4 number, next question. फोर नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए प्लेन इज फ्लाइंग, ए प्लेन इज flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? मतलब एक सी लेवल है, हाँ, सी लेवल के ऊपर 5000 मीटर एबव में कितना है, एक सी लेवल ले लेना पड़ेगा। सो ये हम लोगों को डायग्राम आप लोगों को अगर दिखाए तो आप लोगों को समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। सो फर्स्ट हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। सो डायग्राम ये हम लोगों को सी दिखाना है ना, तो ऐसे हम लोग ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, जस्ट डायग्राम एक ड्रॉ करने का, समझने के लिए। तो ये सी है, हाँ, सी का लेवल है। तो यहाँ से कितना बोला है, फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। सी लेवल से 5000 मीटर एबव में एक फ्लाइट क्या हो रहा है, प्लेन फ्लाई हो रहा है ना। सो 5000 मीटर एबव, 5000 मीटर एबव, ठीक है। सो a plane flying, a plane fly, और क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन, उसके ठीक नीचे सबमरीन क्या हो रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है 12 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल के नीचे एक सबमरीन कितना 1200 मीटर नीचे फ्लोटिंग हो रहा है, ठीक है, ये सबमरीन का है, सबमरीन। अभी बोला गया है कि जो इसका डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो कितना है। तो जस्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग देख के बोल सकते हो क्या हुआ है, टोटल टोटल करना है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो डायग्राम में 5000 मीटर एबव है, हाँ, सी लेवल का, एंड 12 मीटर
नीचे है सी लेवल का। अब बोला गया है कि टोटल इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। जब भी टोटल बोला जाता है क्या होता है, हम लोगों को ऐड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ऊपर 5000 नीचे 1200, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आपको मिलेगा वही होगा इसका वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों को अब लिखना है। सो आप लोग लिखिए द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, the vertical distance between them इक्वल व्हाट होगा, मैंने बोला है टोटल बोला गया है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बोला गया है, तो दोनों को ही ऐड कर दो। सो कितना आ जाएगा, 0 0 तो 0 0 आ जाएगा, 2 + 0 कितना आ गया, 2 आ गया, 5 + 1 क्या आ गया, 6। सो 6200 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, सो अगर आप ये ड्रॉ नहीं करते तो आप लोगों को समझ में क्या होता, थोड़ा टफ होता। सो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसका फिगर आउट कर लीजिए, अगर फिगर ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 5 नंबर। सो 5 नंबर में क्या दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन। 5 नंबर में बोला गया है मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the amount is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अच्छा, इसमें क्या है, सिंपल सा है, बोला गया है अगर मोहन डिपॉजिट करता है कितना बैंक में 2000 और विथड्रॉ करेगा कितना 1642 रुपीज। अभी बोला गया है अगर विथड्रॉ किया गया अमाउंट को नेगेटिव में अगर लिया जाए तो डिपॉजिट का अमाउंट कौन सा साइन आप लोग लेंगे, कौन सा होगा। अगर विथड्रॉ का नेगेटिव हुआ तो डिपॉजिट का क्या होगा, हम रख रहे हैं तो वो क्या है पॉजिटिव, और ले रहे हैं तो वो क्या हो जाता है नेगेटिव। तो डिपॉजिट किया गया पैसा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सो पहले का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसमें। सो पहला पूछा गया है कि विथड्रॉ का अगर नेगेटिव है तो डिपॉजिट का क्या साइन होगा। सो बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, डिपॉजिट का क्या होगा, बाय ए पॉजिटिव इंटीजर लेना है। सो बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। सो डिपॉजिट का हम क्या लेंगे, बाय ए पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, अभी बोला गया है कि बैलेंस इन मोहन अकाउंट। सो द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, तो मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना होगा, उसने 2000 डिपॉजिट किया जो प्लस साइन होगा, और विथड्रॉ किया, वो विथड्रॉ का क्या बोला है क्वेश्चन में गिवन दिया गया है नेगेटिव होगा, है ना। तो नेगेटिव विथड्रॉ कितना किया गया 1642 रुपीस। सो टोटल हम लोगों को कितना रुपीस मिलेगा, उसने निकाल लिया, तो टोटल रुपीस हम लोगों का डिपॉजिट कितना होगा, वहां पे बैलेंस मतलब क्या, अब बैंक में है क्योंकि 2000 उसने रखा था, है ना। ये 2000 उसने पहले जमा किया गया था, 2000 के बाद उसने क्या लिया 1642 उसने विथड्रॉ कर लिया, ले लिया मतलब उसके अकाउंट से, है ना। तो उसके अकाउंट से उसने 1642 रुपीस ले लिया, और 2000 पहले उसने जमा किया था, तो उसी से 1642 निकालने के बाद जो रह जाता है, जो बच जाता है, वही उसका क्या होगा अकाउंट में रह जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं बैलेंस। द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, जो रह गया है
सो अभी उसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। सो सब्ट्रैक्ट में क्या निकलेगा, क्या आ जाएगा? 2000 से 1642 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यहाँ पे क्या है, जीरो है ना, जीरो है। सो 1 एक ले लीजिए। सो 10, 10 से 2 आ जाएगा, कितना आएगा? 8 है ना। फिर यहाँ पे क्या रह गया? 9 रह गया। 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 5। और यहाँ पे क्या रह गया? लास्ट में क्या रहेगा? 10। 10 से 6 अगर, सॉरी 10 नहीं 9 रहेगा, है ना। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 9 से अगर आप लोगों का 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा? 3। सो 358। ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन। अभी नंबर 6, अभी नंबर 6 क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें भी एक फिगर ड्रॉ किया गया है, वहां से ही दिया गया है। तो फिगर हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को समझने में क्या होगा? इजी होगा। ठीक है ना। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट फिगर आप कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, ये वेस्ट है ना, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट। और ये ए पॉइंट दिया गया है और ये बी बोला गया है। अच्छा, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। रीता कहाँ पे है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रीता यहाँ पे है, हाँ ए पॉइंट में है। यहाँ से कितना गया? बी पॉइंट तक गया। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर हम लोग को लिखना पड़ेगा। सो यहाँ से कितना गया वो? 20 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर यहाँ तक वो गई। तो जाने के बाद फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वो क्या की कि ए से बी पॉइंट तक जाने के बाद 20 किलोमीटर जाने के बाद वो फिर मुड़ी। मुड़ के कितना किलोमीटर चली गई? वेस्ट के तरफ गई, ईस्ट के तरफ नहीं। वेस्ट के तरफ मतलब इस तरफ जाना पड़ेगा। तो वेस्ट के तरफ गई, कितनी गई? अभी 30 किलोमीटर चली गई। तो 30 किलोमीटर अगर वो वेस्ट की तरफ गई तो वो लिखना पड़ेगा। सो 30 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ चली गई। तो 30 किलोमीटर वो बी पॉइंट से यहाँ तक चली गई, है ना। 30 किलोमीटर चली गई मतलब 20 से ज्यादा। अब कितना ज्यादा वही निकालना है। आप लोगों को समझ में आ गया कितना ज्यादा आया है, लेकिन अब वही निकालना है क्वेश्चन में। तो क्या बोला है? पहले हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है। By which integer will you represent her final position from A? So पहले पूछा गया है अगर ईस्ट का आप पॉजिटिव लेंगे तो वेस्ट का आप क्या लेंगे? नेगेटिव होगा। वैसे भी हम नंबर लाइन में अगर देखते हैं, राइट हैंड साइड में जितना भी नंबर होता है कोई एक पॉइंट का, हम तो 0 लेते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट अगर ले लो तो राइट हैंड साइड में जितना पॉइंट आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। एंड
लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो अभी ईस्ट किस तरफ है हम लोगों के, राइट हैंड साइड में, और वेस्ट किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ईस्ट अगर पॉजिटिव है तो वेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो बाय ए नेगेटिव इंटीजर, सो हम ईस्ट क्या लेंगे, सॉरी वेस्ट, वेस्ट का साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो लिख लीजिए distance travel towards west, the distance travel towards west, traveled towards west by a negative integer, negative integer हम लोग नेगेटिव इंटीजर में लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि by which integer will you represent for final position from A, so इसका फाइनल पोजीशन का कितना होगा, सो आप लोग लिख लीजिए हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इक्वल, अच्छा अभी देखिए ए से पहले क्या किया, रीता कहाँ तक गई, 20 किलोमीटर बी की तरफ, एंड बी से फिर उसने कितना गई, वेस्ट के तरफ आ गई मुड़ के, तो 30 किलोमीटर। अगर ये पॉजिटिव वाला है, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो हम लोगों को क्या करना है, अभी लिखना है कि 20, पहले हम लोग 20 चले गए, रीता 20 चले गए, फिर वो वेस्ट की तरफ आई, वेस्ट की तरफ मतलब क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, माइनस, और कितनी आ गई, 30, तो 20 माइनस 30 इक्वल कितना आ गया, 20 माइनस 30 माइनस 10। आप लोगों को देखने में भी मिल जाएगा कि अगर नंबर लाइन आप लोग अच्छे से देखेंगे तो क्या दिखेगा कि यहाँ तक 20 गई, और फिर मुड़ के यहाँ तक तो 20 आ गई ना, तो 30 था, बाकी कितना बच गए, 10, 10, लेकिन 10 वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ क्या बोला गया है, ईस्ट अगर पॉजिटिव है तो वेस्ट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, तो ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। सो ए बी तक गई 20, सो बी से जब ए तक आ गई तो 20 तो चले गए ना, तो बाकी कितना बचा, 10, और वेस्ट की तरफ इसलिए नेगेटिव साइन। तो आप लोग ये सब्ट्रैक्ट ना करके भी आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, तो एग्जाम में आप लोग करके दिखाना। तो -10, ठीक है, तो लास्ट ए से उसका कितना चली गई वो रीता, -10, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 7 आप लोग मुझे होमवर्क करके दिखाएंगे, 7 इजी है, 7 आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो सका तो मैं करके दूंगी, फिर भी 7 आप लोग का होमवर्क होगा। सो 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके मुझे दिखाओगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 होमवर्क दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अच्छा 8 नंबर में 7 का, तो 7 आप लोगों को क्या करना है, अच्छा मैं एक बार फिर भी बोल देती हूँ, उसमें क्या बोला गया है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। अच्छा दोनों स्क्वायर में एक राइट है एक रॉन्ग है, आप
रो के तरफ, कॉलम के तरफ और डायगोनल के तरफ जिस तरफ भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट जो करना है, अगर उसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। चारों तरफ ही उसको इक्वल एक ही डिजिट निकालना पड़ेगा। अगर सेम निकल गए तो वो क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर। अगर सेम नहीं निकला तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो एक नंबर 1 एंड नंबर 2 दो मैजिक स्क्वायर दिए गए हैं, उसमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा अच्छे से। जो सब्ट्रैक्ट एंड प्लस सब्ट्रैक्ट जो है ना, एडिशन करना पड़ा है, सब्ट्रैक्ट करना है, सो वो सब आपको करके दिखाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे वेरीफाई बोला गया है, या इसमें से मैं एक करके दूंगी, बाकी सब आप लोगों को करके दिखाना है। सो बोला गया है कि वेरीफाई a minus whole minus b equal a plus b for the following value of a and b। 8 नंबर का आप लोगों को पहला क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ। a इक्वल 21 एंड b इक्वल 18, ठीक है। सोल्यूशन, तो इसको हम लोगों को दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो हम लोगों को वेरीफाई बोला गया है ना, वेरीफाई a माइनस होल ब्रैकेट माइनस b इक्वल a प्लस b है ना, उसका फर्स्ट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है हम लोग को a माइनस होल ब्रैकेट माइनस b। तो इसमें a वैल्यू पुट करो, फिर a वैल्यू पुट करो, तो a वैल्यू का कितना है 21 है ना, माइनस b का वैल्यू पुट करो माइनस 18। अगर हम लोग ब्रैकेट उठा दे तो ब्रैकेट उठ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो 21 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3 39। अभी ये सेम आप लोगों को राइट हैंड साइड में भी सेम अगर निकल गए तो ये क्या हो जाएगा, सेम वेरीफाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लोग ये वेरीफाई है। अगर नहीं निकल गए तो वो क्या होगा, नहीं है ना, वेरीफाई नहीं होगा। सो नेक्स्ट राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, a प्लस बी। सो a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है 21 दिया गया है क्वेश्चन में, एंड b का वैल्यू कितना 18। सो जस्ट इसे ऐड करना है, 1 प्लस 8 9 एंड 2 प्लस 1 3 39। आप लोग देखिए कि दोनों का कितना वैल्यू है 39 39 सेम सेम है। सो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी 8 का जितना भी क्वेश्चन है, 8 नंबर का 2 3 एंड 4 आप लोगों को होमवर्क करके दिखाना है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 9 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 क्वेश्चन में यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, 9 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वहां पे देखिए आप लोग कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उस बॉक्स में आप लोगों को वो क्रोकोडाइल मुंह देना है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। तो जिसका साइन जिस तरफ का बड़ा होगा उस तरफ क्या होगा, क्रोकोडाइल मुंह होगा। तो पहले का क्वेश्चन हम करके देखते हैं, मैं एक करके दूंगी, बाकी सब आप लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है -8 प्लस -4, यहाँ पे 8 हम लोगों को स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर के अंदर हम लोग वो साइन देंगे, कौन सा साइन होगा वो बिठाना है, माइनस -4। अभी -8 प्लस माइनस, अब ब्रैकेट अगर उठा दे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 है ना, ये स्क्वायर रह गया। फिर -8 ब्रैकेट उठा देने से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 4। अभी -8 -4 क्या होगा, -12।
स्क्वायर रह गया ना, एंड -8 से +4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या क्या होगा, -8 + 4 -4। अभी बोलो कौन सा नंबर बड़ा है, -12 या -4? हाँ, नेगेटिव साइन में कौन सा बड़ा होगा, -4 होगा। तो जो बड़ा नंबर है उसके तरफ क्या होगा, क्रोकोडाइल मुंह होगा ना। तो क्रोकोडाइल मुंह मतलब क्या, ये होगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, -12 लेस देन -4। सो यही है, यही करना है। सो 9 का मैंने ए कर दिया, बाकी जितना भी रह गया है 9 बी सी डी ई वो सब आप लोग होमवर्क करके दिखाओगे मुझे। 9 का बी सी डी ई होमवर्क, होमवर्क। और नंबर 10 भी आप लोग मुझे होमवर्क करके दिखाओगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से मुझे ये करके दिखाओगे, और जब मैं ये वीडियो दूंगी तो अच्छे से देख के फिर मुझे अटेंडेंस बाद में अच्छे से टाइम रहते कर देना। और वीडियो देखना ही मस्ट है, हाँ, नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ, सो वो करके मुझे दिखाना, होमवर्क अच्छे से करके दिखाना। और बहुतों ने मुझे होमवर्क नहीं दिखाया है, तो पहले का जो होमवर्क उन लोगों ने नहीं दिखाया है वो भी मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।